नमस्कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि कल जो है कक्षा 8वीं का कुछ रीजन में हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हिंदी जो कि आपका सत्रांत परीक्षा है 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर है टोटल 60 नंबर का आने वाला है। इसमें 2 खंड आने वाले हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में क्या रहेगा बेटा? खंड आ में रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या होगा बेटा? एक प्रश्न आएगा, प्रश्न के आधार पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और जो सही आंसर होगा उसे आपको टिक करना है। उसके बाद बेटा जो दूसरा खंड है वो आपका क्या रहेगा? वो आपका रहेगा वर्णनात्मक खंड, यानी उसमें आपको क्या करना है? प्रश्नों का उत्तर देना है, लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ देखिए बेटा, खंड आ हम लोग कर लेते हैं। खंड आ में क्या है? पहला जो प्रश्न आएगा बेटा, एक अपठित गद्यांश आएगा। गद्यांश को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो सारे प्रश्नों का उत्तर गद्यांश से आपको मिल जाता है। तो आइए बेटा पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश बेटा हमारा क्या है? संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष में गर्भ में विजय निहित है। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक प्रकार का आपका पैराग्राफ है। तो बेटा इस पैराग्राफ से संबंधित हमारा पहला प्रश्न क्या है? बड़े ध्यान से देखिए। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो बेटा आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में क्या करना है बेटा? आपको सही आंसर ढूंढ करके लिखना है। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर जब आप अपने पैराग्राफ में देखोगे तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार जब आपने जो है अपने ऑप्शन में देखोगे तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर के आती है? तो बेटा जब आप अपने पैराग्राफ में इस चीज़ को ढूंढने जाते हो तो देखिए बेटा यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेके आती है बेटा? संघर्ष लेकर के आती है। क्या लेके आती है? संघर्ष लेकर के आती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा? समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है? तो बेटा यहाँ पर 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा? तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। क्या लिखोगे यहाँ पर? उपयुक्त सभी। ठीक है, पैराग्राफ में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको जो है आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए अनुभवों का निष्कर्ष है। ठीक है, इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है देख लीजिए, घ नंबर, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बेटा मानवीय शब्द का मूल शब्द क्या है? मानव है और इसमें ई प्रत्यय जो है लगा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो बेटा देखिए जब आप इसे पढ़ोगे पैराग्राफ को तो देखिए बिल्कुल आखिरी की पंक्ति में देख लीजिए बेटा, दृढ़ संकल्प और
उत्साह एवं साहस के साथ। ठीक है बेटा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। तो देखिए बेटा ये आंसर कहाँ आपको मिलेगा, जब आप इसे ढूंढने जाओगे तो दूसरे नंबर पे आपको ये आंसर आपका जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करना है बेटा, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आइए बेटा अब आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न क्या है बेटा, अपठित पद्यांश है, यानी एक कविता आपके पेपर में आने वाली है। उस कविता को पढ़ करके क्या करना है, आपको जो है उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, रेशम जैसे हंसती खिलती, नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। आगे देखिए बेटा, पड़ी ओस की कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर जला दिया ज्यों मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में आई एक किरण। ठीक है बेटा, ये क्या है, आपकी एक कविता है। इसके आधार पर प्रश्न देख लीजिए बेटा। सबसे पहला प्रश्न क्या है, कवि ने किरण की किन किन विशेषताओं का प्रयोग किया है। तो बेटा यहाँ देखिए, रेशम जैसी किरणों भी प्रयोग किया है, हंसती खिलती भी किया है, और अंक में देखिए सोने की तारों जैसी भी प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका, किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर के आई है। तो बेटा जब आप अपने इस जो है पद्यांश को पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीठी मीठी खुशियाँ। क्या लेके आई हैं, मीठी मीठी खुशियाँ। अगला हमारा प्रश्न है, ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया। तो आप बोलोगे उन पर एक दिया सा जला दिया। क्या कर दिया, उनमें एक दिया सा जला दिया। आप यहाँ पर भी जा कर के अपने पैराग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला बेटा आपका जो प्रश्न है, सूरज की विशेषता क्या है। तो आप देखिए, सूरज की विशेषता कि वह गोल लाल थाली जैसा है। ठीक है बेटा, अगला है बेटा जो आपका प्रश्न संख्या 3, उसमें क्या है बेटा, ग्रामर के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न बेटा, इनमें कौन सा जो है उदाहरण द्वंद्व समास का है। तो बेटा देखो, द्वंद्व समास को पहचानने के लिए मैं बताऊं आपको, जिन दो शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वह द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और अगर संख्यावाची शब्द आ जाए, किसी शब्द में अगर संख्या हो तो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो दो समास को आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या दिया हुआ बेटा, माता पिता। यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर योजक चिन्ह बीच में है, बिल्कुल है। तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला शब्द है राम कृष्ण। तो क्या राम कृष्ण दो शब्द हैं, बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखो बेटा, यहाँ पर कहा गया है कि परात को हाथ भी नहीं लगाया और आँखों के पानी से पैर धो दिए। तो ये लग रही ना कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, और जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला बेटा हमारा प्रश्न है, यहाँ पर अत्यधिक में आपको उपसर्ग बताना है। तो अत्यधिक में बेटा जो हमारा उपसर्ग है अति है। क्या है, अति। ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। तो आप बताओगे महानता। माँ ने बच्चों को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो आपको पता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। यहाँ पर जो से है, से कहाँ पे आता है बेटा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, आपका एक करण कारक है। क्या है, करण कारक। एक से आता है बेटा आपका अपादान कारक में, लेकिन याद रखना वहाँ पर क्या होगा, किसी चीज़ से जो है दूसरी वस्तु अलग हो रही होगी। ठीक है, मान लो आता पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो से है वो क्या है, अपादान कारक है। क्यों, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। लेकिन जब क्रिया किसी चीज़ से हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो से आएगा वो आपका क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, यानी क्रिया की
क्रिया को पूरा करने में जो शब्द जो है मदद करता है वहाँ पर हो जाता है करण कारक। ठीक है। अगला है बेटा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? तो आप बताओगे सर कुलीन शब्द क्या है? संज्ञा से बना हुआ। कुल मूल शब्द है और जो है इसमें ईन प्रत्यय है। ठीक है। तो बेटा आपका अगला प्रश्न क्या है, विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे सर विशेषण के तो 4 भेद होते हैं। ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे भी कहते हैं। किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को भी कहते हैं। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे भी कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। अगला आपका जो बेटा प्रश्न ध्यान से देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे सर सर्वनाम तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगला है बेटा, निम्नलिखित में पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए बेटा खा नंबर क्या दिया? सर। सर का अर्थ होता है सरोवर। बाकी सब क्या है बेटा? पानी की पर्यायवाची दी गई है। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है बेटा? 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या जो 4 है ये आपके पाठ्य पुस्तक का एक पैराग्राफ आया हुआ है। इसको पढ़ करके आपको क्या करना है? उत्तर देना है। आपने आपके पाठ का आपके जो सिलेबस का एक पाठ है बाज और सांप। तो देखो बेटा इस गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? तो आप बताओगे इसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। ठीक है। गुफा में कौन आके गिरा था? तो आपको पता है गुफा में एक बाज आकर के गिर गया था। ठीक है बेटा। अगर आपको ना पता हो तो पैराग्राफ पढ़ लेना, पैराग्राफ में सारी बातें दी गई है। सांप की क्या हालत हुई? तो आप बताओगे जब बाज आ गया था बेटा तो सांप क्या हुआ था? डर करके जो है सिकुड़ करके बैठ गया था। ठीक है। तो उत्तर लिखोगे दूसरा नंबर, यानी डर कर सिकुड़ कर बैठ जाना। ठीक है। बाज क्या गिन रहा था? तो बताओगे बाज जो है जीवन की अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। क्यों? क्योंकि बाज जो है घायल था। आगे देखिए बेटा, सांप कोने में क्यों सिकुड़ गया? तो आप बताओगे कि बाज से डर करके। ठीक है बेटा, बाज से डर करके सिकुड़ करके कोने में बैठ गया। तो इस प्रकार आपको क्या करना था बेटा? इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देना था। अगला एक पद्यांश है, इसको पढ़िए और इसके जो उत्तर दीजिए। सबसे पहले बेटा इसमें पहला प्रश्न क्या है? कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं? तो उत्तर बताओगे कृष्ण माता से पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इस पद की रचना किसने की है? तो आप बताओगे सूरदास ने की है। बेटा देखो जो आपके पाठ हैं उन पाठों के कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आपके परीक्षा में आता ही आता है। कृष्ण को क्या खाना पसंद है? तो आप लिखोगे माखन रोटी। क्या पसंद है? माखन और रोटी। नागिन सी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो आप बताओगे सर यहाँ तो उपमा अलंकार है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार में सा, सी, से, सरिसो और समान। ठीक है बेटा, और सदृश्य। ठीक है बेटा, इस प्रकार के जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? नागिन सी। क्या है? नागिन सी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि भैया अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा का। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा खंड का खा क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें क्या है बेटा? आपके पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जो आपके गद्य खंड वाले पाठ हैं उनको आराम से पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि बेटा इनमें आपको क्या करना है? 2 प्रश्न करना है। इसी प्रकार बेटा जो कविताओं वाले पाठ हैं, दोहे वाले पाठ हैं, उनको भी करना है। उनसे भी 2 प्रश्न आपको करना है। उसके बाद बेटा क्या है? भारत की खोज आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उससे भी बेटा क्या करना है? आपको 2 प्रश्न जो है लिखना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए बेटा, कहीं कहीं 2 प्रश्न लिखने होते हैं, कहीं कहीं 3 प्रश्न लिखने होते हैं। तो आपके पेपर में जैसा आए वैसे आपको लिखना है। उसके बाद बेटा देखो आपका 9वां प्रश्न किस प्रकार का आएगा? 9वां प्रश्न में बेटा आपके लिए एक अनुच्छेद आने वाला है। इस अनुच्छेद को आपको क्या करना है बेटा? कम से कम 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है। और अनुच्छेद में बेटा कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आया समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसके बारे में क्या करना है? आपको 100 शब्दों में लिखना है। अथवा कोरोना का क्या आतंक हुआ था उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा बेटा? एक संवाद आएगा। संवाद किसे कहते हैं? 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसे वहाँ पर संवाद कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दोस्तों के बीच में जीवन लक्ष्य को लेकर के संवाद लिखिए, अथवा निर्जीव वस्तु को ध्यान में रख करके
चौक और ब्लैक बोर्ड से जो है संवाद लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौक और ब्लैक बोर्ड जो है कई बार आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अपने मन में क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, उसके बाद जो है संवाद लिखना है। आखिरी प्रश्न आएगा बेटा आपका पत्र, और पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आएंगे, ठीक है बेटा। तो किन्हीं दोनों में से आपको एक कर लेना, ठीक है। हो सकता है प्रधानाचार्य को ही किसी विषय पर लिखने के लिए पत्र आ सकता है, अथवा अपने मित्र को जो है किसी विषय पर जो है बुलाने के लिए पत्र आपके पेपर में आ सकता है। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न आने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में 6ठी से लेकर के 10वीं तक जो है हिंदी और संस्कृत का पाठ्यक्रम भी आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा, और आपकी जो है पेपर की किस प्रकार तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।